हेलो ट्वेल्थ क्लास। जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड में एग्रीकल्चर विषय लिया हुआ है उनका आज 6 मार्च को पशुपालन विषय का पेपर हो चुका है। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। मेरे पास जो सेट है वो 20 सेट है। आप अपने क्वेश्चन मिला लें, आपके क्वेश्चन इधर के उधर हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। बच्चों ने ये गुजरात गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नस्ल की भेड़ है मेरिनो। और थर्ड क्वेश्चन, घी में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है 0.5%। IVRI स्थित है इज्जतनगर। पशु प्लेग बीमारी का कारक है विषाणु। और छठवा है आपका, लंगड़ी रोग की मृत्यु दर है 95%। सेकंड क्वेश्चन है, सेट बी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला, फाउल पॉक्स रोग का रोगजनक है। इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको उस विषाणु का नाम लिखना है। तो मैंने ये लिख रखा है फिल्टर पासिंग विषाणु। आप दोनों ही शब्द लिख सकते हैं यहाँ पे। फिल्टर पासिंग विषाणु के कारण ये रोग होता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्लोरम रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। फिर से हमें उस जीवाणु का नाम बताना था जिसके कारण प्लोरम रोग होता है। इसका आंसर है आपको साल्मोनेला प्लोरम। इस विषाणु का जीवाणु का नाम है जिसके कारण प्लोरम रोग फैलता है। थर्ड है आपका, कुल्फी एक दुग्ध उत्पाद है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा देसी हिमीकृत। हिमीकृत बताना है आपको, अकेले देसी से काम नहीं चलेगा। खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण प्रकट होने की अवधि 1 से 6 दिन होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको 1 से 6 दिन लिखना है। लोही भेड़ का मूल स्थान है। यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखनी है आपको, मुल्तान और पाकिस्तान। ठीक है, देश का नाम भी बताना है आपको। लोही भेड़ का मूल स्थान पाकिस्तान का मुल्तान शहर है। एकमात्र मुल्तान शहर में ही लोही भेड़ पाई जाती है। पश्मीना कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। ऊन पाई जाती है पश्मीना, शॉल वगैरह बिकती हैं पश्मीना नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोड़ियां। इसमें बच्चे ने काफ़ी खिंची पिछड़ कर रखी है। मैं आपको जो आंसर बता रही हूँ आप ध्यान से सुने। पहला है पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली पाई जाती है मुर्गी पालन में। तो इसके साथ में मैंने 1 नंबर डाला है। विटामिन ए, या आपका आएगा रूप रोग, टोगेनबर्ग। इसमें आएगा आपका विदेशी बकरी। और शहरी बकरी, यह आएगा आपका बर्बरी। और पूगल है आपकी देसी भेड़। तो विदेशी भेड़ शब्द हमें यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि आपके 5 शब्द हैं और 6 मैचिंग के लिए दिए हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, NDDB का पूरा नाम लिखिए। तो NDDB का पूरा नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। दुग्ध चूर्ण बनाने की कोई एक विधि का नाम लिखिए। कोई एक विधि का नाम लिखना था आपको, जैसे फुआर विधि या शुष्कन विधि। इस तरह से आप कोई एक विधि का नाम लिखेंगे। थर्ड है, पशु प्लेग रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। इसका तीसरे का आंसर मैंने रोगजनक यानी हमें जीवाणु का नाम बताना है। यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु। यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु पशु प्लेग रोग का जनक है, यानी उसका कारण है, उस जीवाणु का नाम है। स्ट्रीप का परीक्षण किस रोग में पाया जाता है? तो यह आपका आंसर है थनैला। थनैला रोग में स्ट्रीप का परीक्षण किया जाता है। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सत्य असत्य लिखिए।
पहला, गहरी बिछावन पद्धति द्वारा अच्छी खाद प्राप्त होती है। मैंने जो लाल पेन से निशान लगाए हैं आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे ने इसमें भी काफ़ी खिंचे पिचड़ की है। तो ये आपका सेंटेंस सत्य है। वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, तो ये भी आपका सत्य है। गोलकृमि एक बाह्य परजीवी है, ये आपका असत्य है, क्योंकि बाह्य परजीवी नहीं है, वो अंतः परजीवी है। खुरपका मुंह पका एक संक्रामक रोग है, ये आपका सत्य है। थनैला रोग के कारण पशु अधिक दूध देता है, ये भी असत्य है, क्रॉस लगाए। एंथ्रेक्स रोग को बुल शार्टर रोग भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। तो ये थे आपके 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। बाकी पेपर पे भी हम एक निगाह डाल लेते हैं। ये बाकी का पेपर जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री वगैरह आती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो इन क्वेश्चनों को करें, तो आप अपना पूरा पेपर अच्छे से मैच कर लें। और अगली साल जिन बच्चों को अनसोल्ड कवर करना होता है तो उनके भी ये क्वेश्चन काम में आते हैं। कुल मिला के पूरा जो पेपर था काफ़ी सरल था। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से करके आए होंगे। हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चीज़ों के सॉल्यूशन डाले जा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। और आपके जो भी मित्र वगैरह हों आप उन्हें वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी अपना पेपर बहुत अच्छे से मैच कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।